सो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं अपने एनिमल किंगडम के लेक्चर नंबर 14 पे। अब हमारा कोर डेटा का कुछ लास्ट पार्ट चल रहा है। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द क्लासेस स्पाइसिस, यानी कि जो फिन बियरिंग थे, एंड द टेट्रापोडास दैट इज एम्फीबिया, मैमेलिया, रेप्टाइला एंड द लास्ट वन इज बर्ड्स। ओके, तो आज हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। पहले तो है ये वाला पॉइंट जो कल हमने मिस कर दिया था, नाइन्थ एंड यूरोकॉर्डेटा रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। उनमें रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता है। नाइन्थ कौन है? नाइन्थ है हमारे एकाइनोडर्मेटा। ऐसे नंबरिंग से याद कर लो, मैं कई जगह लिखूंगी 9, 10, 8, 7। तुम्हें याद होना चाहिए सीक्वेंस कि भाई कौन था 9, कौन था 8, बार बार याद करो, अच्छे से हो जाएगा। और यूरोकॉर्डेटा जो है उनमें रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता है। अब रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन होता क्या है? ठीक है, रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन क्या था? हमने पढ़ा था एकाइनोडर्मेटा में कि उसका जो अडल्ट स्टेज था वहां पर तो हमारे पास आ रही थी रेडियल सिमेट्री, और लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री। जबकि जो बायलेटरल सिमेट्री है वो एक एडवांस फीचर है, फिर भी अडल्ट में उसका जो है एक लोअर फीचर आ रहा था, और जो लार्वा है उसमें एक हायर फीचर हमें देखने को मिल रहा था। इसीलिए हमने सीखा रेट्रोग्रेसिव, यानी कि वापस टाइम में बैक चले जाना। हम बोलते हैं ना, हम रेट्रो डांस करने वाले हैं, रेट्रो म्यूजिक पे डांस करने वाले हैं, यानी कि पुराने ओल्ड सॉन्ग्स पे ओल्ड टाइप का डांस करने वाले हैं। इस टाइप से होता है रेट्रो का मतलब, इसलिए हमने इसे नाम दिया रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। अब इसमें पाइसिस, अब हम पहले हमारी फिन बियरिंग क्लास शुरू कर रहे हैं, दैट इज पाइसिस। तो चलो पाइसिस के बारे में पढ़ते हैं। पाइसिस में क्या है? स्ट्रीमलाइन बॉडी। फिश की जो बॉडी होती है उसे हम स्ट्रीमलाइंड बॉडी बोलते हैं, सबको पता है। स्ट्रीमलाइंड क्यों बोलते हैं? स्ट्रीम यानी कि वाटर के अंदर जो है वो उसे तैरने के लिए हेल्प करती है, उसकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। टू चेम्बर्ड हार्ट। टू चेम्बर्ड हार्ट यानी कि एक ऑरिकल है इसमें, एक वेंट्रिकल है, यानी कि इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है। ये तो आप समझ ही गए, क्योंकि कंप्लीट सर्कुलेशन के लिए क्या चाहिए? 4 चेम्बर्ड हार्ट चाहिए इसमें, यानी कि कंप्लीटली जो ब्लड है वो ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाएगा, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा। दिस इज द थिंग। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इनमें क्या है? गिल्स। गिल्स इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन के लिए मेसोनेफ्रिक किडनी यहाँ पर प्रेजेंट है। ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि वाटर बैलेंस, और एक्सक्रीशन। हमें पता है कि हमारे अंदर भी वाटर बैलेंस का काम कौन करती है? किडनी ही करती है। हम जब वो पढ़ते हैं लूप ऑफ हेनले, तो लूप ऑफ हेनले का जो लेफ्ट आर्म होता है, राइट आर्म होता है, वो वाटर और सॉल्ट का बैलेंस में हेल्प करते हैं थ्रू डिफ्यूजन। वो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारा एक डिटेल में चैप्टर आएगा एक्सक्रीशन के ऊपर। मोनोकोंडाइलिक स्कल। मोनोकोंडाइलिक यानी कि यहाँ पर हमारे जो स्कल है उसके जस्ट नीचे बॉल्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें कॉन्डाइल्स बोलते हैं। तो हम जब ह्यूमन हैं तो हमारे नीचे 2 हैं, हम यहाँ पर टच भी करेंगे तो तुम्हें बॉल टाइप की चीजें फील होंगी 2, तो हम क्या है? डाइकोंडाइलिक हैं। बट जो फिशेज होते हैं वो मोनोकोंडाइलिक होते हैं, यानी कि उनके जो स्कल है उसके नीचे सिर्फ एक सिंगल बॉल प्रेजेंट होता है। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, इधर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व प्रेजेंट है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कोल्ड ब्लडेड एनिमल किन्हें कहते हैं? हम क्या है? हम वार्म ब्लडेड हैं। ये क्या है? ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड यानी कि जो ज्यादा अपना टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते साथ के साथ। जैसे अगर हमने मछलियों को हमारे पास एक्वेरियम्स भी होते हैं, उसमें अगर हमने नॉर्मल टेम्परेचर से कुछ ज्यादा या कम किया तो फिशेज मर जाती हैं। या फिर कहीं भी अगर फ्रेश वाटर की फिशेज है तो मैराइन में जाते ही मर जाती हैं, यानी कि ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, उन्हें कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। ठीक है, हम और इनका कॉमन मतलब इन्हें और क्या बोलते हैं? पोकीलियोथर्म। मैंने कल भी बताया था कि अगर क्वेश्चन को टफ बनाना है तो हम वर्ड्स ज़्यादा यूज करते हैं, ना कि क्वेश्चन को महाभारत बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, हम सिर्फ वर्ड्स को टफ कर देते हैं। और हम क्या है? हम है होमियोथर्म्स, दैट इज वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा जो पाइसिस है उसके अंदर 2 और सब डिविजन्स आते हैं, दैट इज कॉन्ड्रिक थीज एंड ऑस्टिक थीज। अब इनके नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए, जो कॉन्ड्रो प्रीफिक्स है वो कार्टिलेज के लिए यूज किया जाता है, और जो ऑस्टियो जो प्रीफिक्स है वो यूज किया जाता है किसके लिए? बोन्स के लिए। ये मैंने आपको भी बता दिया, बट हम जो मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन पढ़ेंगे उसके अंदर भी हम बार बार देखेंगे कि कॉन्ड्रिक थीज, ऑस्टिक थीज या कॉन्ड्रोसाइट, ऑस्टियोसाइट्स,
तो आपको याद रखना है ये कि कॉन्ड्रो जो प्रीफिक्स है वो यूज होता है कार्टिलेज के लिए, और ओस्टियो जो प्रीफिक्स है वो यूज होता है बोन्स के लिए। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। जो कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, कॉन्ड्रोक्थीज को हम कार्टिलेजिनस फिशेज भी बोलते हैं। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है इनका, यानी बाहर का जो एंडोस्केलेटन है इनका वो कार्टिलेज से बना हुआ होता है। मैराइन होती हैं ये, मैराइन यानी कि खारे पानी में रहती हैं। नोटोकोड परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, यानी कि जो इनकी नोटोकोड है वो पूरी लाइफ के दौरान इनमें रहती है। माउथ वेंट्रल, माउथ वेंट्रल यानी कि फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होता है। प्लेकोइड स्केल्स मॉडिफाई टू फॉर्म टीथ बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो इनके प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, एक स्केल्स होते हैं एक टाइप के, वो टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड है। इस टाइप के टीथ होते हैं, इस टाइप के, लाइक जैसे शार्क में देखोगे तुम यूं टीथ होते हैं पीछे की तरफ थोड़ा सा। प्रेडेशियस, प्रेडेशियस यानी कि दूसरों का शिकार करते हैं, इन्हें शिकारी मछली भी बोलते हैं। तुमने शार्क देखी है ना, वैसी कितनी खतरनाक दिखाते हैं। रियल में नहीं देखी तो टीवी में तो देखी है हमने, कार्टून्स में देखी होंगी, कहीं तो हम शार्क देखते हैं, ठीक है। तो वो प्रेडेशियस होती है। गिल कवर यानी कि ओपरकुलम प्रेजेंट, इनके ऊपर गिल का कवर भी एब्सेंट होता है, और एयर ब्लेडर भी एब्सेंट होता है। अब इससे हमें क्या पता चलेगा, एयर ब्लेडर का क्या काम होता है और गिल कवर का क्या काम होता है। देखो, एयर ब्लेडर का काम होता है हमें बायोएंसी प्रोवाइड करना, यानी कि जैसे वो जब मछलियां चलती है ना तो एयर ब्लेडर उन्हें तिरने में मदद करता है, पानी के ऊपर तैरने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे तो एब्सेंट है, यानी कि वो अगर रुक गई तो वो डूब जाएंगी वो मछलियां, उन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ेगा, अगर वो रुकी तो वो डूब जाएंगी, ठीक है। और हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन्स, हेट्रोसर्कल मतलब हेट्रो से यानी कि अलग अलग, कॉर्डल फिन्स यानी कि जो पीछे इनके ऐसे फिन्स होते हैं ना, ये लास्ट में जो इस टाइप से बनने होते हैं फिशेज में, यूं कुछ फिशेज होती है ना, यूं करके यूं होती है फिशेज। तो ये जो लास्ट वाली चीज है ना, ये मैंने थोड़ी सी इक्वल सी बना दी है, बट इसमें इक्वल नहीं होती है। इसमें क्या होता है, एक बड़ा फिन होता है, एक छोटा फिन होता है, अनइक्वल साइज की होती है, इसलिए इसका क्या नाम है, हेट्रोसर्कल कॉर्डल फिन्स। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होता है, इसलिए क्या है, विविपेरस यानी कि यंग वंस को बर्थ देती है। अब देखो ऑस्टिकथीज में क्या है, ऑस्टिकथीज में क्या है, बोनी एंडोस्केलेटन यानी कि बोन्स से बनता है बाहर का जो स्केलेटन है वो। ये मेराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर भी होती है। नोटोकोड जो है इसकी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, यानी कि नोटोकोड की जगह इधर क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रल कॉलम। टर्मिनल माउथ है, यानी कि टर्मिनल यानी कि बिल्कुल एपेक्स पे माउथ है, यूं। उनका वेंट्रल था थोड़ा नीचे की तरफ था, इनका बिल्कुल ऐसे आगे है टिप पे। जैसे मान लो अगर ये फिश का फेस है तो इसका माउथ है यहाँ, बट जो कॉन्ड्रिक्थीज थी उसका माउथ था नीचे की तरफ, उसका है यहाँ, ये वेंट्रल साइड है और ये है टर्मिनल। ओके, ऐसे समझो। साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल, साइक्लॉइड और टिनोइड स्केल्स इधर प्रेजेंट होते हैं। गिल कवर प्रेजेंट, गिल कवर भी प्रेजेंट होता है, और एयर ब्लेडर भी प्रेजेंट होता है, यानी कि यहाँ पर बायोएंसी से मिल रही है। बायोएंसी क्या होती है ये समझो पहले, तुम कंफ्यूज मत हो जाना। बायोएंसी वैसे तो अब तक पढ़ लेनी चाहिए तुम्हें। बायोएंसी होती है पानी के ऊपर तैरने की प्रॉपर्टी को बायोएंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बायोएंसी प्रोवाइड कर देता है, यानी कि इन्हें कांस्टेंट स्विमिंग की जरूरत नहीं है, अगर ये थोड़ी देर रुक भी गई तो ये पानी के ऊपर ही रहेंगे, डूबेंगे नहीं। होमोसर्कल कॉर्डल फिन्स यानी कि पीछे के जो फिन्स है वो इक्वल साइज के होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओविपेरस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा और ये अंडे प्रोड्यूस करते हैं। अब थोड़ा और पढ़ते हैं कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज के बारे में। कॉन्ड्रिक्थीज में सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि ये क्या है, यूनिसेक्सुअल है, मेल अलग फीमेल अलग। मेल बियर क्लैस्पर्स, मेल के पास क्लैस्पर्स है। क्लैस्पर्स क्या होता है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है मेल्स का, जो पेल्विक फिन्स जो होते हैं, पीछे वाले जो फिन्स होते हैं उधर प्रेजेंट होता है। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैच द फॉलोइंग में काफी बार पूछे जाते हैं, बोर्ड्स में, नीट में, किसी भी एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं, सीयूईटी में भी। स्कॉलियोडोन डॉग फिश होती है, प्रिस्टीज सॉ फिश होती है, कार्कराडोन ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगोन स्टिंगरेज और टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये हमेशा तुम्हें याद कर रखने ही पड़ेंगे। ओके।
अब आता है ऑस्टिकथीज। ऑस्टिकथीज के एग्जांपल है एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर के हैं लेबियो, कैटला और क्लैरियासिस, रोहू, कैटला और मैडगर इनके कॉमन नेम हैं। एक्वेरियम फिशेस टेरोफाइलम और बेटा, फाइटिंग फिश और एंजल फिश। अब इसकी एक ट्रिक सुनो, टेरोफाइलम तेरा बेटा, ऐसे याद कर लो, तेरा बेटा। अब बेटा जो होता है, लड़के जो होते हैं वो फाइट करते रहते हैं, इसलिए फाइटिंग फिश। और इधर तेरा में लड़की को मान लो तो एंजल फिश। देखो फाइटिंग फिश और एंजल फिश, लड़कियां एंजल जैसी होती है इसलिए एंजल फिश, और लड़के फाइट करते रहते हैं इसलिए फाइटिंग फिश। तेरा बेटा ट्रिक, ठीक है, कॉमन नेम की भी और इसकी भी। अब तुम्हें मैं इसमें इंपॉर्टेंस बताती हूँ। ये तो सारे ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, किसी से भी मैच बन जाता है, बट इसमें देखो, इसमें सबसे नंबर 1 पे आते हैं ये तेरा बेटा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछे गए हैं, एंजल फिश, फाइटिंग फिश। सेकंड नंबर पे आते हैं फ्रेश वाटर वाले फिशेस, लेबियो, कैटला और क्लैरियासिस। ये है लीस्ट इंपॉर्टेंट। लीस्ट इंपॉर्टेंट मतलब अभी कम पूछे गए हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है तुम ये नहीं करोगे, पूछे जा सकते हैं। अब तक नहीं पूछे गए तो दिस इज द टाइम, पूछे जा सकते हैं, तो तुम ये